की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक। मिडिल ईस्ट के हालात और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर हुई चर्चा। जमाखोरी, कालाबाजारी पर एक्शन का दिया आदेश। पश्चिम एशिया के हालात लेकर प्रधानमंत्री आवास पर उच्च स्तरीय बैठक। पीएम मोदी ने मंत्रियों के साथ कच्चा तेल और गैस को लेकर की समीक्षा। 24 दिन से चल रहे मिडिल ईस्ट युद्ध में सीज फायर के संकेत। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और सलाहकार स्टीव विटकॉफ बातचीत का एजेंडा कर रहे फाइनल। सूत्रों के मुताबिक सीज फायर को लेकर अमेरिका ने रखी शर्तें। ईरान को मिसाइल कार्यक्रम रोकना होगा, यूरेनियम संवर्धन बंद करना होगा। सीज फायर की पहल के बीच ट्रंप की ईरान को धमकी। कहा 48 घंटे के भीतर हॉर्मुज़ स्ट्रेट को पूरी तरह नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट पर करेगा हमला। ट्रंप की चेतावनी पर ईरान का पलटवार। न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला हुआ तो पूरी तरह बंद कर देंगे हॉर्मुज़ स्ट्रेट। अमेरिकी हिस्सेदारी वाली कंपनियां भी टारगेट पर। ईरान के राष्ट्रपति का बयान। बोले ईरान को मैप से मिटाने का भ्रम हताशा दिखा रहा है। नुकसान पहुंचाने वालों के अलावा सबके लिए खुला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। वेटिकन सिटी के प्रमुख पोप लियो ने मिडिल ईस्ट में तुरंत युद्ध विराम की अपील की। बोले युद्ध पूरी तरह मानवता के लिए कलंक है। इजरायल के अराद का प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने किया दौरा। ईरानी मिसाइल अटैक से प्रभावित क्षेत्र का लिया जायजा। अराद में हुए हमले को लेकर नेतन्याहू ने कहा इमारतों के बीच गिरी थी मिसाइल। चमत्कार था कि किसी की मौत नहीं हुई। नेतन्याहू ने दुनिया से इजरायल और यूएस का साथ देने की अपील की। कहा ईरान नागरिकों को टारगेट कर रहा है, यूरोप तक अटैक करने की क्षमता। ईरान पर सऊदी अरब की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक। ईरान के मिलिट्री अटैची समेत 5 राजनयिकों को देश छोड़ने के लिए कहा गया। ईरान की संसद के अध्यक्ष की दुनिया को चेतावनी। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड खरीदने वाले देशों पर हमले की धमकी। युद्ध के 24वें दिन हिजबुल्लाह ने इजरायल के ड्रोन को किया टारगेट। ईरानी मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजरायल के हर्मीज ड्रोन को ढेर किया। इजरायल के तेल अवीव में ईरान का बड़ा अटैक। मिसाइल के कई टुकड़े अलग अलग जगहों पर गिरे। अमेरिकी सेना का बड़ा दावा। कहा हमले में ईरान के मिसाइल असेंबली फैसिलिटी को किया गया तबाह। सेंट्रल कमांड ने फोटो भी शेयर किए। उत्तरी इजरायल में हिजबुल्लाह का मिसाइल हमला। लेबनान से दागी मिसाइल की चपेट में आने से कई गाड़ियों में लगी आग। इजरायल का दावा। लेबनान में हिजबुल्लाह का एक कमांडर मारा गया। 2 और आतंकियों के मारे जाने की भी खबर। ईरान ने इजरायल और अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर किए ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक। ईरानी आर्मी ने ड्रोन लॉन्च करते हुए वीडियो साझा किया। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने ध्वस्त किया F-15 फाइटर जेट। हॉर्मुज़ आइलैंड के पास तबाह किया विमान। यूएई ने ईरान के 4 बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का दावा किया। साथ ही 25 ड्रोन हमले को भी नाकाम करने की कही बात। भारत पहुंचा रूसी ऑयल टैंकर। चीन जा रहे क्रूड ऑयल जहाज ने बदला रास्ता। मंगलुरु के तट पर रुका एक्वा टाइटन। गुजरात के सूरत में गैस की कमी का टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर बुरा असर। लकड़ी जलाकर चलाए जा रहे बॉयलर, मशीनें पड़ी ठप। ईरान की मदद के लिए आगे आए जम्मू कश्मीर के बडगाम के लोग। मदद के लिए दान किया कैश और सोने चांदी का सामान। बंगाल चुनाव की तैयारियों को लेकर आज चुनाव आयोग की अहम बैठक। जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग। असदुद्दीन ओवैसी का पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान। हुमायूं कबीर की एजेयूपी के साथ गठबंधन में इलेक्शन लड़ेगी एआईएमआईएम। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने सीएम ममता पर साधा निशाना। बोले ये धर्मनिरपेक्षता के नाम पर वोट हासिल करते हैं, पर हिस्सेदारी की बात आती है तो तकलीफ होती है। सीएम ममता बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति को लेकर किया मंथन। ममता बनर्जी ने कहा बंगाल जीतने के बाद दिल्ली जाएंगे। एसआईआर की सप्लीमेंट्री लिस्ट में जिनके नाम कटेंगे उन्हें विधिक सहायता दिलाएंगे। टीएमसी नेता डोला सेन का बयान। कहा बंगाल में अधिकारियों का ट्रांसफर करना अघोषित राष्ट्रपति शासन जैसा है। बंगाल के विधाननगर में बीजेपी उम्मीदवार शारद्वत मुखर्जी ने मछली लेकर किया प्रचार। कहा कुछ लोग मछली को लेकर गलत सूचना फैला रहे हैं। पूर्वी मेदिनीपुर में बीजेपी नेताओं ने सड़क जाम किया। भगवान राम की मूर्ति को खंडित करने के मामले में कार्रवाई की मांग। कोलकाता में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन। टिकट बंटवारे से नाराज कार्यकर्ताओं ने दूसरे दिन किया प्रोटेस्ट। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का अरुणाचल प्रदेश दौरा। 0 इलाके में सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में पूजा। टिकट बंटवारे के बाद असंतोष दूर करने सिलचर पहुंचे हेमंता बिस्वा। बीजेपी की जीत का किया दावा। कहा बीजेपी कट्टरवादी नहीं, राष्ट्रवादी पार्टी है। गौरव गोगोई का बीजेपी पर तंज। कहा असम बीजेपी में कांग्रेस के पुराने लोगों का दबदबा। पुराने कट्टर भाजपाई अब वहां नहीं। कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव के लिए जारी की अपनी 5वीं लिस्ट। 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। एआईयूडीएफ अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कांग्रेस को बीजेपी की ए टीम बताया। अजमल ने कहा बीजेपी को हराना एकमात्र लक्ष्य। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के घर पर सरकार, संगठन और संघ की बैठक। केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी भी रहे मौजूद।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। बोले अखिलेश 2047 तक सत्ता में आने के सपने देखना छोड़ दें। उद्घाटन से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट का किया निरीक्षण। 28 मार्च को उद्घाटन करेंगे पीएम। गोरखपुर में कार्यक्रम के दौरान भावुक हुए यूपी के मंत्री संजय निषाद समाज की आवाज उठाने का आश्वासन देते हुए रोए। संजय कुमार निषाद ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले विपक्ष जनता को गुमराह करता है, हमारा हिस्सा खाने वालों को समाज से बाहर निकाला जाए। फिल्म धुरंधर द रिवेंज में अतीक अहमद के पाकिस्तानी कनेक्शन वाले सवाल पर भड़के शिवपाल यादव। मीडिया को बीजेपी का एजेंट कहा। उत्तराखंड के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल। 3 पुराने मंत्रियों के विभाग बदले। धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, गणेश जोशी से वापस लिए गए विभाग। नागपुर में गंगाधर राव फडणवीस मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन। मोहन भागवत, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस हुए शामिल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, हमारे लिए सेवा एहसान नहीं कर्तव्य है, सेवा करने से हम खुद को शुद्ध करते हैं। राहुल गांधी पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। कहा, राहुल फिर से भारत को बदनाम करने और देश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। एमपी के सीधी में सीएम मोहन यादव ने जनता की परेशानियों को सुना। प्रशासनिक अधिकारियों और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। नीतीश कुमार ने बिहार दिवस पर पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम का किया उद्घाटन। 24 मार्च तक चलेगा आयोजन। पंजाब के बाघापुरान में ब्लॉक समिति का चुनाव टलने के बाद अकाली दल का हमला। कहा, सरकारी कर्मचारियों पर दबाव डालकर गैरकानूनी काम करा रही मान सरकार। अधिकारी के सुसाइड केस में घिरे पंजाब के पूर्व मंत्री लालजीत भुल्लर के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल। चंडीगढ़ में बीजेपी कांग्रेस का प्रदर्शन। अमृतसर में कलेक्टर ऑफिस के बाहर किसानों ने किया प्रोटेस्ट। गगनदीप रंधावा सुसाइड केस में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। अमृतसर में पीडब्ल्यूसी कर्मचारी गगनदीप रंधावा के परिवार ने पोस्टमार्टम करवाने से किया इनकार। पूर्व मंत्री लालजीत भुल्लर की गिरफ्तारी की मांग उठाई। जदयू के पूर्व नेता केसी त्यागी आरएलडी में हुए शामिल। पार्टी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की मौजूदगी में थामा पार्टी का दामन। आरएलडी में शामिल होने पर बोले केसी त्यागी। कहा, राजनीतिक जीवन लोकदल से ही शुरू किया था, जदयू और आरएलडी में कोई फर्क नहीं है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने गुरुद्वारा बंगला साहिब में मत्था टेका, प्रार्थना कर लिया आशीर्वाद। कांग्रेस में शामिल हुए आप के पार्षद दमनवीर। चंडीगढ़ में पार्टी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में ली सदस्यता। मुंबई में बीएमसी की ईस्ट वार्ड कमेटी की प्रेसिडेंट खैरुन्निसा अख्तर हुसैन ने दफ्तर में अपने पति की फोटो लगाई। बीजेपी के सवाल उठाने के बाद तस्वीर हटाई। बीकानेर में पाकिस्तान के लिए जासूसी के बड़े नेटवर्क का खुलासा। एयरफोर्स का एक कर्मचारी गिरफ्तार। जम्मू विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस से मोहम्मद अली जिन्ना का चैप्टर हटेगा। यूनिवर्सिटी की विभागीय समिति ने की सिफारिश। प्रयागराज में माफिया अतीक के गुर्गों की दबंगई का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। जमीन की रजिस्ट्री के लिए बनाया दबाव। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट। पुलिस ने कुलगाम समेत कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। मेघालय में बांग्लादेशी घुसपैठियों के अत्याचार के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन। गारो समुदाय के लोगों ने किया धरना। लखनऊ में बाबा विश्वनाथ भारत गैस एजेंसी के ग्राहकों का हंगामा। एलपीजी सिलेंडर की किल्लत के खिलाफ सड़क जाम किया। झारखंड के हजारीबाग में एसटीएफ की सफलता। 8 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार जब्त। बड़ी साजिश की तैयारी। ओडिशा के कंधमाल में नक्सली साजिश का भांडाफोड़। सर्च ऑपरेशन के दौरान हथियार बनाने की अवैध फैक्ट्री का खुलासा। यूपी के सीतापुर में नेशनल हाईवे पर स्टंट करने वाले रीलबाजों पर पुलिस का शिकंजा। 12,000 का कटा चालान। यूपी के कुशीनगर में स्थानीय दुकानदारों पर लाठी डंडे और लोहे की रॉड से पर्यटकों को पीटने का आरोप। 3 आरोपी गिरफ्तार। बीएसएफ और एंटी नार्कोटिक्स टीम ने पंजाब में ड्रग तस्करी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। 24 किलो ड्रग्स और 21 लाख कैश के साथ 3 आरोपी अरेस्ट। यूपी के संभल में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। एसयूवी और टेम्पो की टक्कर में 9 लोग गंभीर रूप से घायल। फिरोजाबाद में दबंगों ने की मारपीट। लड़कों ने बदमाशों से छीना तमंचा। वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हापुड़ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर दर्दनाक हादसा। बेकाबू कार ने ढाबे पर खड़ी कई कारों को मारी टक्कर। गुजरात के राजकोट में बंटी बबली स्टाइल में चोरी हुई स्कूटी। सीसीटीवी में हैंडल लॉक तोड़कर स्कूटी ले जाते दिखे चोर। मुंबई के पास कल्याण में ओएचई पोल पर चढ़ा सिरफिरा युवक नीचे उतरने की कोशिश में फिसलकर पटरी पर गिरा। गंभीर हालत में भर्ती। यूपी के मैनपुरी में विवादों में घिरा इंस्पेक्टर। मुस्लिम समाज ने इंस्पेक्टर पर ईदगाह के बाहर नमाज पढ़ने से रोकने का आरोप लगाया। मुरादाबाद में अवैध हथियारों के जखीरे के साथ पकड़े गए 3 तस्कर। एक आरोपी पहले भी हथियारों की फैक्ट्री चलाने में हुआ था गिरफ्तार। चंडीगढ़ में मकान के बाहर गोलीबारी की घटना। फायरिंग कर फरार हुआ स्कूटी सवार एक युवक। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में थाने की छत से कूदी महिला घायल। एनडीपीएस मामले में गिरफ्तार। पति को छुड़ाने गई थी महिला।
एमपी के आगरमालवा में कांस्टेबल ने सीपीआर देकर बचाई शख्स की जान। अचानक तबीयत बिगड़ने से सड़क किनारे बेहोश हुआ था शख्स। दिल्ली में टेस्ट ड्राइव के नाम पर शोरूम से बाइक की चोरी का मामला। एमबीए का छात्र गिरफ्तार, सस्ते दाम में चोरी की बाइक बेचता था। दिल्ली के जनकपुरी में कार से बोनट पर ट्रैफिक पुलिस के जवान को लटकाकर घसीटा। ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने नहीं दर्ज कराई कोई शिकायत। जासूसी मामले में गाजियाबाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, एक महिला और एक नाबालिग भी शामिल। राजस्थान के पाली में बेकाबू होकर पलटी थ्रेशर मशीन, हादसे में 2 लोग बुरी तरह जख्मी। धारावी में युवक की पीट कर हत्या। अश्विनी नाडर का दोस्त आशिक खान मर्डर के आरोप में गिरफ्तार। नवी मुंबई में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान आग की चपेट में आई। शॉप के बाहर तक दिखी आग की ऊंची लपटें। महाराष्ट्र के भिवंडी में स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग, दूर तक छाया काले धुएं का गुबार, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गुजरात के वलसाड़ में प्लास्टिक पैनल बनाने वाली कंपनी में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। गुजरात के भावनगर में गोलीबारी, दबंग होने की फायरिंग, बाल बाल बचा युवक। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में संजय पार्क में कुत्तों के काटने से 15 हिरणों की मौत, वन विभाग में मचा हड़कंप। आंध्र प्रदेश के वायसार कडप्पा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चंदन की लकड़ियों से लदे 3 वाहन जब्त। राजौरी में खंडली माता के दर्शन के लिए हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु, कड़ी सुरक्षा में निकाली गई यात्रा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में श्रमिक के घर में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से पूरा मकान जलकर खाक। एमपी के खजुराहो के त्रिलोखर धाम पहुंचे बाबा बागेश्वर, चूल्हे पर चाय बनाते लोगों से साझा की बचपन की यादें। जयपुर में गणगौर जुलूस में कलाकारों ने पेश की खास प्रस्तुति, हाथियों और ऊंटों की निकाली गई सवारी। पन्ना में अमानगंज रोड के बफर क्षेत्र में 3 शावकों के साथ दिखी बाघिन, रास्ते से जा रहे कार चालक ने बनाया वीडियो। हरियाणा के करनाल में प्रतिबंधित मांस मिलने से हड़कंप, हिंदू संगठन के लोगों ने जमकर दिखाई नाराजगी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में रोपवे ट्रॉली हुई क्रैश, हादसे में एक महिला की मौत, 4 और लोग गंभीर रूप से घायल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 10 दिन बाद खुला मुगल रोड, बर्फ जमा होने के कारण सड़क बंद थी। आईपीएल के आगाज से पहले मुंबई इंडियंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कप्तान हार्दिक पांड्या ने कहा 6वीं बार आईपीएल चैंपियन बनना है लक्ष्य।